माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का इसका मेन टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है आज का इसमें एल्जेब्रिक एंड ट्रांसीडेंटल नंबर। देन वी स्टडी मिनिमल polynomial of an algebraic element। ये दो टॉपिक हम आज इसमें स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, एल्जेब्रिक नंबर किसे कहते हैं? एल्जेब्रिक एलिमेंट या एल्जेब्रिक नंबर किसे कहते हैं? एन एलिमेंट अल्फा of an extension field E of a field F। अल्फा एलिमेंट है E का, जहां पर E एक्सटेंशन है F की, इज एल्जेब्रिक ओवर F इफ अल्फा जो है पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे फॉर सम नॉन जीरो पोलिनोमियल fx जो जिसके सारे के सारे कोफिशिएंट f से हों, यानी कि फील्ड f से जहां से एक्सटेंशन हुई है, ठीक है। इफ अल्फा इज नॉट एल्जेब्रिक ओवर f, then alpha is ट्रांसीडेंटल। यदि अल्फा एल्जेब्रिक नहीं है तो ट्रांसीडेंटल होती है। एग्जाम्पल नंबर 1, अल्फा यदि ये है और मैं इसको कहूं ये कॉम्प्लेक्स है और ये फील्ड एक्सटेंड होके आई है क्यू से, तो प्रूव करो कि ये एक एल्जेब्रिक नंबर है। इसके लिए हमें पोलिनोमियल ढूंढनी पड़ेगी और पोलिनोमियल यहाँ ओवर क्यू ढूंढना बहुत आसान है। देखो कैसे, अल्फा को आपने ले लिया 1 + √2, अल्फा -1 आ जाएगा √2, स्केयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट अल्फा स्केयर -2 अल्फा -1। तो यदि हम ये पोलिनोमियल ले लेते हैं, ये पोलिनोमियल का एक रूट अल्फा है और ये इक्वेशन ये और ये पोलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट रैशनल भी हैं, तो सारी बातें सेटिस्फाई हो गई। इसका एक रूट अल्फा है, सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं, इसका मतलब अल्फा क्या हो गया आपका? एल्जेब्रिक। दूसरा क्वेश्चन, यदि हम अल्फा लेते हैं √3 √2, ये भी कॉम्प्लेक्स में से है, हमें प्रूव करना है कि ओवर क्यू ये भी एल्जेब्रिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक अल्फा को लिया √3 + √2, स्केयरिंग बोथ साइड 3 + 2 + 2 √6, तो हमारे पास आ गया अल्फा स्केयर -5 स्केयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट दिस। तो our equation comes to like that। तो हम कहते हैं कि ये एक पोलिनोमियल है जिसके सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं
और साथ साथ ये इसको क्या करती है, सेटिस्फाई। तो हमने कह दिया नंबर क्या हो गया, एलजेब्रिक। अब आपके लिए 3 होमवर्क हैं। अल्फा यदि ये होता तो एलजेब्रिक प्रूव करो, वही सारी बातें वही है। ओवर ये कॉम्प्लेक्स है, ओवर क्यों। यदि अल्फा ये होता, कॉम्प्लेक्स ओवर क्यों। यदि अल्फा ये होता तो ये 3 आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद करने। नेक्स्ट, it is well known that pi and e are ट्रांसीडेंटल। केवल इतना लिखना गलत है, ओवर जरूर देना है। ओवर रैशनल ट्रांसीडेंटल है, ये ध्यान रखना। मैं इसी बात को दूसरे वर्ड में कह रहा हूं। मैंने कहा पाई और सी क्या है, ओवर। मैं लिख रहा हूं पाई एंड ई आर एल्जेब्रिक ओवर रियल। यहां ये एल्जेब्रिक है और यहां ये क्या है, ट्रांसीडेंटल। क्यों? क्योंकि जैसे कि ये पोलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट रियल हैं और इसको कौन सेटिस्फाई करता है, पाई सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये एल्जेब्रिक हो गया। तो ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर से इसका मीनिंग बदल सकता है। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पर, मिनिमल पोलिनोमियल। क्या होती है मिनिमल पोलिनोमियल? इफ px be a smallest be a polynomial over f of smallest degree, जिसको कौन सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइड बाई अल्फा। अल्फा इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, ओवर एफ है ये, यानी कि कोफिशिएंट सारे एफ से है और ये स्मॉलेस्ट डिग्री की पोलिनोमियल है। देन px इज कॉल्ड मिनिमल पोलिनोमियल। अब यहां पर दो बात हो सकते हैं, px इज मोनिक और मे नॉट बी मोनिक। ओके, मोनिक और मे नॉट बी मोनिक। मान लिया हम कहते हैं कि px मोनिक नहीं है, और इसको अल्फा सेटिस्फाई करता है। तो ये और ये यदि n डिग्री की है ना, हाईएस्ट है, तो हम ये भी कहते हैं कि an नॉट इक्वल टू 0 है। तो और an यहाँ फील्ड से बिलोंग करता है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इस इनवर्स को दोनों तरफ गुणा कर दो, तो ये एक पोलिनोमियल बनेगी n डिग्री की। एक बात। दूसरी बात सुन लो, अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये कैसी हो गई, मोनिक। ठीक है, तो हम आगे से ये लेके चलेंगे कि मिनिमल पोलिनोमियल विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, उसको हम क्या लेके चल सकते हैं, वो मोनिक बन जाएगी। ठीक, ओके। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेमा का जिक्र होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है, दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। इफ px ओवर f है, पोलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट फील्ड f से हैं, बी ए मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा, और fx कोई अनदर पोलिनोमियल है जिसपे कोफिशिएंट सेम फील्ड f से हैं,
be any other polynomial such that ये अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो हमें प्रूव करना है कि ये पी एक्स एफ एक्स को डिवाइड करेगा। प्रूफ, जैसे कि ये फील्ड है तो इसके अंदर डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड होगा। यहां पर ये दोनों पॉलिनोमियल इसी के अंदर हैं। डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड होता है तो इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स एंड आर एक्स बिलोंग्स टू पॉलिनोमियल रिंग ऑफ एफ एक्स सच दैट, क्या लिखा जाएगा भाई यहां पे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स पी एक्स प्लस आर एक्स। या तो आर एक्स 0 होगा और डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स से इक्वल, लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स होगी। जैसा कि आपको पता है कि अल्फा, तो मैं अल्फा रख देता हूं एक्स के स्थान पर, और अल्फा यहां पर पी और एफ दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो ये भी 0 और ये भी 0। तो इसका मतलब अल्फा इस आर एक्स वाली पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। ओके, यदि आर एक्स वाली पॉलिनोमियल जो कि जिसके सारे कोफिशिएंट एफ में हैं एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल होती है, इज ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल, देन ये तो वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री पी एक्स की डिग्री से कम है। और हमने कहा कि पी एक्स इज द मिनिमल पॉलिनोमियल जो अल्फा सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब यदि ये सेटिस्फाई होती है और ये नॉन जीरो है तो हमारी मिनिमलिटी कंडीशन के साथ कंट्राडिक्शन होती है, देन इट इज ए कंट्राडिक्शन टू मिनिमलिटी ऑफ डिग्री ऑफ पी एक्स। पी एक्स की मिनिमलिटी के साथ ये कंट्राडिक्शन है। क्यों? सिंस हमें कह रखा है कि डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन है डिग्री ऑफ पी एक्स। अब हमारे पास एक ही संभावना बची कि आर एक्स 0 हो। आर एक्स 0 होने का मतलब क्या हो गया जी, ये दिस मतलब मीनिंग पी एक्स डिवाइड्स एफ एक्स। अब कोरलरी, हम इसकी कोरलरी पर चलते हैं। मिनिमल polynomial of an element is unique। मिनिमल पॉलिनोमियल यूनिक होगी। किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं जी, मिनिमल पॉलिनोमियल तो 2 हैं, एक पी एक्स और एक क्यू एक्स। अल्फा की 2 मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा और ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल पी एक्स है, तो पी एक्स और क्यू एक्स भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो ऊपर वाली थ्योरम कहती है कि पी एक्स क्यू एक्स को डिवाइड करेगा। यदि क्यू एक्स मिनिमल है और ये भी सेटिस्फाई करती है तो ये कहेगा कि क्यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स इज लैम्डा टाइम क्यू एक्स, और ये लैम्डा कोई भी फील्ड का एलिमेंट होगा। ओके, अच्छा, वेरी गुड। अब इस बात को हम कैसे लें कि लैम्डा क्या है। मैंने अभी बताया था ये भी मिनिमल है और ये भी मिनिमल है। हम मिनिमल को मोनिक मान सकते हैं। बोथ आर मिनिमल, बोथ आर मोनिक। तो इनका लीडिंग कोफिशिएंट भी 1, इसका लीडिंग कोफिशिएंट भी 1। तो यदि हम लीडिंग कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सो कंपेयरिंग लीडिंग कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1।
तो दोनों की दोनों पोलिनोमियल मिनिमल पोलिनोमियल सेम हो जाएंगी, यहां से आ जाएगा यूनिकनेस। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हम अगली कोरोलरी पर, कोरोलरी नंबर 2। कोरोलरी नंबर 2 में क्या है वो देखिए, बहुत ही आसान कोरोलरी है। लेट K be an extension of F। F यहां पर फील्ड है, अल्फा कोई K का एलिमेंट है, इज एल्जेब्रिक ओवर F, यानी कि एक पोलिनोमियल मिलेगी जिसके कोफिशिएंट F से होंगे, और उस पोलिनोमियल को कौन सेटिस्फाई करेगा? अल्फा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, then there exists a unique monic polynomial px of degree least such that p alpha satisfy this। इसका मीनिंग क्या है? पूरी चीज का मीनिंग समझ लीजिए। आपने यहां पर क्या कहा इस क्वेश्चन में कि px एक मिनिमल पोलिनोमियल है, अल्फा px भी ए मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा। यहां पर क्या कहता है कि अल्फा एक अलजेब्रिक है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। अल्फा अलजेब्रिक है, अल्फा इज अलजेब्रिक, इसका मतलब अल्फा को सेटिस्फाई करने वाला एक पोलिनोमियल जरूर मिलेगी, एक पोलिनोमियल मिलेगी जो अल्फा इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड। ये मिनिमल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि ये मिनिमल नहीं हो सकती है तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट बात है, इस कोरोलरी को बड़े ध्यान से देखिए। K इज एक्सटेंशन ऑफ F, अल्फा K से लिया, अल्फा एल्जेब्रिक ओवर K है, तो हम कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक मोनिक पोलिनोमियल और लीस्ट डिग्री सच दैट वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड। अब इस चीज को हम कैसे लेके आए, इसके लिए हमें पहले कोरोलरी और करनी पड़ेगी। देखिए वो कोरोलरी क्या है, और इसको कंप्लीट थ्योरम को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगली कोरोलरी देखिए, तो कोरोलरी इसके साथ कनेक्ट होकर ये प्रूफ देगी इसका। मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ any element is irreducible over F। ये है उसका तोड़। हम कहते हैं कि नहीं px मिनिमल तो है, अल्फा की मिनिमल पोलिनोमियल तो है, बट ये इरिड्यूसिबल नहीं हो गया। क्या है जी? रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल होती तो क्या होती? ये अपने आप को दो टुकड़ों में तोड़ लेती। और ये दोनों के दोनों टुकड़े यहां से आते हैं। ठीक है, अब और एक और खासियत है कि QX की डिग्री PH की डिग्री से कम होगी और TX की डिग्री भी PX की डिग्री से कम होगी। अब अल्फा ने तो P को सेटिस्फाई करना है श्योर, क्योंकि इसकी मिनिमल पोलिनोमियल है। तो व्हाट इट मींस, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। यदि ये जीरो होता है या ये जीरो होता है, दोनों में से कोई भी जीरो होता है, तो हमारी मिनिमलिटी की कंडीशन फेल होने जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि px इज द मिनिमल पोलिनोमियल सच दैट क्या उसको सेटिस्फाई करता है। यदि ये सेटिस्फाई होता है तो इसकी डिग्री तो px से भी कम है, ये सेटिस्फाई होता है तो इसकी डिग्री भी px से कम है। तो दिस विल कंट्राडिक्शन विद आवर मिनिमल कंडीशन। इसका मतलब ये इरिड्यूसिबल होगा, रिड्यूसिबल नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, आपने कह दिया कि अल्फा अलजेब्रिक है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए
पोलिनोमियल इन दिस फील्ड सच दैट ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हम क्या कहते हैं कि ये यदि fx इररिड्यूसिबल है, fx क्या है, इररिड्यूसिबल, ठीक है, तो ठीक है, तो मिनिमल पोलिनोमियल किसी भी एलिमेंट की इररिड्यूसिबल है, ठीक है। यदि ये इररिड्यूसिबल नहीं है, यानी कि रिड्यूसिबल है, इसका मतलब क्या है, किसके दो फैक्टर होंगे, ये एक px और एक qx, ठीक है, एक px और एक qx। ये बात होगी ना यदि वो इररिड्यूसिबल से रिड्यूसिबल है। पहले हम इररिड्यूसिबल वाले केस को पूरा तरह कहते हैं। मैं कहता हूं कि इफ fx इज इररिड्यूसिबल, इसका मतलब है कि ऐसी कोई भी पोलिनोमियल नहीं एग्जिस्ट कर सकती जिसकी डिग्री fx से कम हो और एक या एक से ज्यादा हो और वो इसको क्या करे, पूरा का पूरा डिवाइड कर दे। ऐसी कोई पोलिनोमियल नहीं मिल सकती, ठीक है। तो जो मिनिमल कंडीशन वाली बात थी, इसका मतलब ये खुद ही मिनिमल पोलिनोमियल बन जाएगी। यदि fx रिड्यूसिबल है, हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, सच दैट यदि अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब अल्फा या तो इसको सेटिस्फाई करेगा या इसको करेगा। यदि अल्फा px को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ये दो पोलिनोमियल हैं, यदि अल्फा या तो इसको सेटिस्फाई करेगा या इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसको लेने के पीछे टारगेट क्या है, आपने कहा है कि ये रिड्यूसिबल है, इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ fx से कम होगी और इसकी डिग्री भी fx से कम होगी। इस प्रकार या तो ये या ये, इनमें से कोई एक की इसको सेटिस्फाई करेगा और उसकी डिग्री तो fx से कम होगी, यानी कि fx ने अपनी डिग्री घटा ली और एक और नई पोलिनोमियल मिल गई जो px को जो अल्फा सेटिस्फाई करता है। यदि वो पोलिनोमियल इररिड्यूसिबल होगी तो फाइन, नहीं तो फिर उसके फिर दो टुकड़े बन जाएंगे। ये टुकड़े बनते बनते बनते, क्योंकि आप डिग्री टुकड़े करते करते डिग्री को कम करते आ रहे हो, और ये डिग्री कम करने का प्रोसेस जो है ना, देखो पहले fx था, उससे अगले क्या डिग्री और कम आई, अगला आएगा और डिग्री कम, और डिग्री कम, कभी ना कभी आप इररिड्यूसिबल पर पहुंच जाओगे जिसको कौन सेटिस्फाई करेगा, अल्फा सेटिस्फाई करेगा, और वो आपकी क्या होगी, मिनिमल पोलिनोमियल। थैंक यू वेरी मच।